ब्रेकिंग न्यूज। उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, जी हां, वही परीक्षा जिसका हजारों कैंडिडेट्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसे रद्द कर दिया गया है। ये एक बहुत बहुत बड़ा फैसला है। तो आखिर सरकार ने ये फैसला क्यों लिया और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो आखिर हुआ क्या? देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि परीक्षा कैंसिल हो गई। नहीं, इसके पीछे एक पूरी की पूरी जांच है, एक सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ है और कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। मतलब ये कोई छोटा मोटा प्रशासनिक फैसला नहीं है, ये एक बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर सरकार को इतना बड़ा और सख्त कदम क्यों उठाना पड़ा? ऐसी क्या नौबत आ गई कि पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही बीच में रोकना पड़ गया? आइए जानते हैं इस फैसले के पीछे की असली वजह। तो चलिए अब परत दर परत समझते हैं कि ये पूरा घोटाला सामने आया कैसे। ये कहानी है एक हाई प्रोफाइल जांच की, एक ऐसी जांच जिसने पूरे सिस्टम में खलबली मचा दी। तो इस पूरे ऑपरेशन की कमान संभाली उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ ने, और उन्होंने ही इस भर्ती परीक्षा में जो धांधली चल रही थी उसकी एक एक परत को खोल कर रख दिया। अब जरा ये देखिए कि एक्शन कितना तेज था। 16 और 17 अप्रैल को परीक्षा होती है और उसके कुछ ही दिनों के अंदर एसटीएफ तक ये खुफिया जानकारी पहुंच जाती है कि कुछ गड़बड़ है। और देखते ही देखते 29 अप्रैल तक तो लखनऊ में बाकायदा एफआईआर भी दर्ज हो चुकी थी। मतलब घोटाला करने वालों को शायद संभलने का मौका तक नहीं मिला। तो एसटीएफ ने काम कैसे किया? उनका तरीका एकदम स्टेप बाय स्टेप था। सबसे पहले उन्हें एक टिप मिली, एक खुफिया जानकारी। इसके बाद जब जांच आगे बढ़ी तो एक सॉल्वर गैंग के सबूत हाथ लगे। मतलब ऐसे लोगों का ग्रुप जो पैसे लेकर दूसरों की जगह पेपर सॉल्व करते हैं। साथ ही पैसों के अवैध लेनदेन के भी पक्के सबूत मिले और बस इन्हीं सबूतों के आधार पर मुख्य आरोपी को धर दबोचा गया। तो अब आते हैं कहानी के असली विलन्स पर। आखिर कौन है वो लोग जो इस पूरे घोटाले के पीछे थे? वो कौन थे जिन्होंने परीक्षा की पूरी प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगा दिया और हजारों कैंडिडेट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की? चलिए देखते हैं। तो ये हैं वो चेहरे। एसटीएफ ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें जो सबसे अहम नाम है वो है महबूब अली का, जिसे इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। और उसके साथ पकड़े गए हैं वैभव पाल और विशाल पाल, जो इस काम में उसकी मदद कर रहे थे। लेकिन असली कहानी तो तब सामने आई जब इनसे पूछताछ शुरू हुई, और जो खुलासा हुआ वो सच में चौंकाने वाला था। पता चला कि ये धांधली बाहर से नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर से ही हो रही थी। जी हां, आरोपी ने खुद कबूल किया कि एक मॉडरेटर की मदद से पेपर लीक करवाया गया और फिर उसे मोटी रकम लेकर बेचा गया। तो मतलब पूरा का पूरा प्लान सेट था। सिस्टम के अंदर का ही कोई आदमी पेपर लीक करता, बाहर बैठा गैंग उसे पैसों में बेचता, और नतीजा, जो ईमानदार कैंडिडेट्स मेहनत कर रहे थे उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब इन आरोपियों के मोबाइल फोन की जांच हुई तो कई और कैंडिडेट्स के नाम भी शक के घेरे में आ गए। तो इतना सब कुछ होने के बाद अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने आखिर क्या कदम उठाया और उन हजारों ईमानदार कैंडिडेट्स का क्या होगा जो दिन रात एक करके तैयारी कर रहे थे? देखिए, इस मामले में सरकार का रुख एकदम साफ है। ये फैसला लिया गया है उन हजारों मेहनती कैंडिडेट्स के हक में, उनकी ईमानदारी को बचाने के लिए। मकसद बिल्कुल क्लियर है। बढ़ती प्रक्रिया इतनी पारदर्शी हो, इतनी साफ सुथरी हो कि उस पर कोई उंगली ना उठा सके। तो जो भी कैंडिडेट्स ईमानदारी से तैयारी कर रहे थे उनके लिए ये एक राहत की खबर है। पुरानी परीक्षा तो अब रद्द हो चुकी है और सरकार ने ये वादा किया है कि बहुत जल्द एक नई परीक्षा करवाई जाएगी जो पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। यकीनन ये उन सभी के लिए एक बड़ी राहत है जो सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं। और अब आखिर में एक बड़ा सवाल। सरकार का यह कड़ा कदम वाकई एक मजबूत संदेश देता है, लेकिन क्या सिर्फ एक फैसला भविष्य में होने वाले ऐसे घोटालों पर पूरी तरह से रोक लगा पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचने की जरूरत है।